भगवान के भजन में, नाम जप में, भक्ति में मन लगाने के कुछ अचूक उपाय जो एक भक्त के स्वप्न में स्वयं प्रभु ने उससे वार्तालाप के दौरान प्रकट किए। आइए हम सभी साधक भगवान और भक्त के इस वार्तालाप का श्रवण करते हैं और जानते हैं वे कौन कौन से उपाय या रीति हैं जिनको अपनाकर आप और मैं भी ऐसी व्याकुलता परक भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको करने से, पाने से भगवत प्राप्ति के हमारे स्वप्न की पूर्ति हो सकती है। वो कौन सी रीति है जिसके द्वारा जपा गया राम 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 निश्चय ही सिद्ध हो जाता है और राम जी की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त की प्रभु से अनमोल वार्तालाप। ये लेख श्री सीताराम जी गोयनका का है जो कल्याण पत्रिका से प्राप्त किया गया। भक्त अपने प्राणप्रिय भगवान के ध्यान में खोया हुआ है और उसी ध्यानावस्था में उसका अपने आराध्य से वार्तालाप अर्थात बातचीत होती है। भक्त कहता है, प्रभु आज दर्शन आपको मुझे देना ही होगा, आज आपको आना ही होगा, वरना मैं आपके विरह में अपने प्राण त्याग दूंगा। भक्त के दुख और प्रेम से भरी ऐसी आतुरता देख सुनकर प्रभु तत्काल वहां प्रकट हो गए भक्त के ध्यानावस्था में और भक्त का मधुर स्पर्श करते हुए उससे पूछने लगे, तुम्हारी ऐसी मनोदशा क्यों है पुत्र? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे। भक्त अपने प्रभु से कहता है, प्रभु आपसे प्रीति बढ़ाकर मैं कितना छटपटाता रहता हूँ, कितना बेचैन रहने लगा हूँ, ऐसा लगता है आपको पाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्रभु ने फिर पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है पुत्र तुम्हारे साथ? भक्त कहने लगा, है प्रभु आपसे प्रेम करने वालों की ऐसी क्यों दशा होती है इसका ज्ञान तो मुझे नहीं है, पर आप मेरी व्यथा यदि सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा कि भक्ति में तपने और तड़फने की ये जो मेरी अनुभूति है ये कैसी है। वे भक्त प्रभु को अपना भाव प्रकट करते हुए कहने लगे कि आपसे जो प्रेम करता है वह लुट ही जाता है। जो भक्त तुम्हारे प्यार का रस चख लेता है, तुम्हारे समीप आने की इच्छा करता है, तुम्हारा प्रेम पाकर उसकी इच्छा अधिक 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 बलवती हो जाती है। प्रभु तुम्हारे प्रेम में ऐसा जादू, ऐसा आकर्षण है, एक भक्त जाने अनजाने तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। ऐसी ही कुछ मेरी दशा है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उसे तो बस आप ही आप याद आते हो। उसके मुख से केवल आपका नाम निकलता है। उसे न कुछ संचित करने की इच्छा, न कुछ कमाने की, न अपना मन सांसारिक विषयों में लगाने की। वह तुम्हारी याद में खोया खोया सा रहने लगता है। प्रभु मोह माया उसे भाते नहीं, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता है तो बस तुम्हारे चरणों की छाया में वह बना रहे। ये एक भाव उसके मन में। उसका मन उन कार्यों में नहीं लगता जो तुमसे उसे दूर कर देते हैं। वह चाहता है बस 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 आपकी याद में डूबा रहे। उसे सारी सांसारिक वस्तुएं, साधन, धन, रिश्ते, नाते सभी कुछ माया मिथ्या रूप दिखाई देने लगती है। ऐसे भक्त के जीवन का एकमात्र लक्ष्य आप होते हैं दीनबंधु। आपको पाना, आपको मिलना, आप में समा जाना। बेचारी भक्त को इस लोक में रहने के कारण तुमसे दूर रहना पड़ता है और वह तुम में समा नहीं पाता। भक्त की ये दशा कितनी दयनीय है प्रभु। वह बेचारा आपके प्यार में, आपके विरह में कितना तड़फता है। ऐसे तड़फते हुए भक्त को यदि आप एक बार साक्षात दर्शन दे दे तो उसे कितनी सांत्वना मिल सकती है, कितनी यातना उसकी मिट जाए। प्रभु आप ऐसा करते नहीं। वो भक्त अपने हृदय का भाव प्रभु को बतलाए जा रहा था। मुस्कुराते हुए प्रभु बोलते हैं, दया आती है पुत्र। मेरी याद में जितने आंसू बहाते हो उससे अधिक आंसू भक्त की याद में मैं क्षय करता हूँ। मेरी याद में, मेरी विरह में वह कभी भक्त रोता है, गाता है, हंसता है तो वैसे ही स्थिति का मैं भी अनुभव करता हूँ। वह तो उसके लिए जीवन का सबसे सुंदर अनमोल क्षण है। मन की ऐसी पवित्र दशा सब भक्तों के भाग्य में नहीं होती। भक्त अपने आप को अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ पाकर एक भक्त फूट फूट कर रोता है। वह पूर्व कर्मों को, संस्कारों को आंसुओं में बहा जाता है। उसके प्रारब्ध
मेरी याद में रोने से कट जाते हैं पुत्र। इस प्रकार वे भक्त और प्रभु आपस में बात कर रहे थे। तभी वे कहते हैं, जो भक्त मेरी याद में, मेरे प्रेम में वशीभूत होकर जितना रोता है, उतना ही मुक्ति का द्वार उसके समीप पहुंच जाता है, वो उतना ही नजदीक होता है मुक्ति के। इस प्रकार प्रभु से बात करते हैं। वह भक्त प्रभु से पूछता है, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रभु ये तड़पने वाली भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति की लौ को प्रज्वलित कर देते हैं। हम और आप भी ऐसे साधन को जानना चाहते हैं जिससे नाम जप निरंतर होता रहे, नित्य निरंतर केवल और केवल श्री हरि के ध्यान में आप और मैं भी मग्न रहें, हमारे नाम की लौ नहीं टूटे, हमारा मानसिक जप नित्य निरंतर चलता रहे, हमारे चित्त में केवल और केवल प्रभु का ध्यान बना रहे। अब प्रभु वही उपाय बतला रहे हैं। वे कहते हैं, पुत्र ध्यान से सुनो, ऐसे अनेक आचरण और उपाय हैं जो जीव के मन में भक्ति को जगाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। एक बार एक साधक ने प्रश्न किया था कि वे कौन से उपाय हैं जो विश्वास और श्रद्धा को बढ़ाने वाले हैं। आइए उन उपायों को श्रवण करते हैं। प्रभु पहला उपाय कहते हैं, अपने प्रभु के निर्मल प्रेम विरह में तड़पते हुए भक्तों के मुख से निकले हुए उद्गार और उनके अनुभव सुनना, अर्थात संत महात्माओं के जो निज अनुभव है उन्हें सुनना चाहिए। भक्तों की जीवन गाथाओं को, कथाओं को श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, भागवत पुराण, महाभारत आदि सदग्रंथों में भक्ति के प्रसंगों को बार बार साधक को पढ़ना चाहिए। इससे मेरे प्रति भक्ति बलवती होती है। भक्ति में तड़पते हुए भक्त को निहारना चाहिए, उसके बहते हुए आंसुओं को देखना चाहिए, उसकी मनोदशा का चिंतन करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा कैसी थी, वैसा ही स्वयं को करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, इससे भक्ति बलवती होती है। तीसरे उपाय की ओर संकेत करते हुए भगवान के विशुद्ध प्रेमी भक्त की दिनचर्या, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसके मन की निर्मलता, उसकी वाणी की मधुरता, उसकी सरलता, उसका सरज स्वभाव, उसकी सत्यता का चिंतन करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। अर्थात जो भगवत भक्त महापुरुष हैं, जो प्रभु के प्यारे भक्त हैं, उनके जीवन की ओर दृष्टि करके बार बार प्रभु को पुकारना चाहिए, उनका सा प्रेम हमें मिले ये याचना करनी चाहिए। चौथे उपाय को बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि भक्त के जीवन का लक्ष्य क्या है, आदर्श क्या है, उसका अनुकरण करना चाहिए। अपने प्रेमी भगवान के अमृत वचनों को सुनकर भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी याद में जीवन भर रोता रहूं, तड़पता रहूं, विरह भक्ति में तपता रहूं और आपका लाडला बन जाऊं। भक्त को उठाकर प्रभु बोले, तू तो मुझे अतीव प्यारा है, तेरी भक्ति व्रज की उन गोपिकाओं से कम नहीं है जो श्री कृष्ण के विरह में पागल सी रहा करती। तेरी भक्ति सदैव पवित्र बनी रहे। ऐसा वचन देकर, ऐसा आशीर्वाद देकर प्रभु उसके ध्यान से अंतर ध्यान हो गए। भक्त का ध्यान टूटा तो अब सर्वत्र प्रभु के उसी ध्यान अवस्था मूर्त को खोजने लगा। वह उसी की ललक में आतुरता उसकी बढ़ती रही। दिन रात विरह में प्रभु के वह रोता रहा, उसके नेत्रों से जल गिरता रहा। केवल और केवल प्रभु के नामों को बार बार वह भक्त पुकारने लगा। हम और आप सभी साधक प्रभु से यही मांगे कि हे नाथ, गोपियों जैसी वह विरह परक भक्ति हमें भी प्राप्त हो। हम और आप भी नित्य निरंतर प्रभु के नामों को आर्त भाव से पुकार कर उनके विरह में तपे जले और नित्य निरंतर केवल और केवल श्री हरि को प्राप्त करने के लिए, रघुनाथ जी को प्राप्त करने के लिए, राम जी से मिलने के स्वप्न को साकार करने के लिए जपते रहें, रटते रहें, श्री हरि के विग्रह का ध्यान धरते रहें। इसलिए प्रथम सीढ़ी यही है कि नित्य निरंतर केवल और केवल प्रयासरत हो, प्रभु के नाम को जपे। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।